बाबा जी का ठुल्लू में थे कि सारे प्लेयर्स का कमबैक हमारे पाकिस्तान के खिलाफ क्यों होता है। डी कॉक आया, उसने हमारे खिलाफ कमबैक किया। हैरी ब्रोक आउट ऑफ फॉर्म था, टोटली आउट ऑफ फॉर्म था। आज वो भी स्टार बन के निकला, सेंचुरी मार ली उसने। सारे के सारे हमने लंगड़े लूले खिलाए हुए हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई स्कोर को लेके चलना कैसे है। फरहान अगर आज परफॉर्म ना करता तो भाई आप लोग तो 100 स्कोर के ऊपर आज जो है वो आउट थे। बाबर आजम टेस्ट बना के खेल रहा है, साइम यूब की ऐसी की तैसी बेड़ा गर्क हो उसका कि भाई वो ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर जो है वो फ्लॉप रहा है। एशिया कप में फ्लॉप रहा है, T20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहा है, पीछे जितने भी टूर्नामेंट्स हैं सब में फ्लॉप रहा है। उसने पता नहीं बहन का रिश्ता दिया हुआ है कि भाई जो है वो उसको हर मैच के अंदर वो खिला लेते हैं। पता नहीं किस वजह से जो है वो कौन सा एक नो लुक शॉट है कि भाई वो हमारे मत्थे पड़ गई हुई है, वो हमारे ब्ला जो है वो हमारे सर पे जो है वो हम डिजर्व यही करते हैं कि हमें ठुड्डे मार के निकाला जाए। अब बात फिर अगर मगर पे आ गई है, अगर वो जीते, अगर वो हारे, अगर वो जीते, अगर उसका रन रेट ये हो, अगर इसका ये हो, बगैर तो कभी अपनी दम पे भी गए हो आगे, दुआओं के सिरे पे ही जाते हो। इसमें कोई शक नहीं, अवाम दुआएं करती है और हमेशा करती रहेगी। तुम कंजरों के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, हम अपने मुल्क के लिए दुआएं करते हैं कि या अल्लाह इज्जत रख ले, कम से कम सेमीफाइनल तक तो ले जाए। ये कंजर इस काबिल नहीं है वैसे कि ये सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें। सफर तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन फिर वही सारा सिस्टम स्टार्ट हो गया है कि न्यूजीलैंड अंधी हो जाए, श्रीलंका लंगड़ी हो जाए, रमजान आ गए, हमारा 12th मैन तैयारी पकड़ ले, आप लोग दुआएं मुसल्ले पे बैठ जाए शुरू कर दें, तुसी कुछ ना करना, सब असी कर लेने, मैच भी असी आ रहे हैं, तुसी नहीं आ रहे। बाद 6 मैनेजमेंट बदल गई हैं, प्लेयर वही ने। कितने बंदे इनको रोल बताएंगे कि इनका रोल क्या है? ये रोटी को चोची तो नहीं कहते। देखो A few moments later, 2000 years later, one eternity later. यानी अगर आप अपना प्राइमरी रोल नहीं फुलफिल कर रहे, लेकिन अगर आप अपना दूसरा रोल कर सकते हो तो आप टीम में हो जी इस वक्त यही मतलब है ना। बिल्कुल ऐसे ही इसका यही मतलब है कि भाई आप अगर आपकी पहले फर्स्ट जॉब क्या है, व्हिच इज बैटिंग, बट यू हैवंट बीन एबल टू स्कोर रन्स, बट बिकॉज़ यू कैन बॉल, यू आर इन द टीम। जैसे जो बैट्समैन है बॉलिंग कर रहे हैं, जो बॉलिंग कर रहे हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, तो ये ठीक है, ऐसे चलता रहना चाहिए एक आधा साल और। एक आधा साल थोड़ा लाइट करो यार, मोहल्ला कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ना, आप ये देखें पीटीवी अभी खर्चा करता है, ये सेम सेट हमारा पिछले साल लगा था, वही बातें आप रिपीट पे चला दें, आपको एग्जैक्टली सेम स्टोरी मिल जाएगी, आपके पैसे बच जाएंगे। इन्होंने चेंज नहीं होना। मैं आपको सही कह रहा हूँ। पिछली बातों में उस्मान तारिक और बॉस कहाँ होगा? वो नहीं था ना, उसको ऐड करने के लिए सेट लगा। वो उनका एक वीडियो बना कर रख ले। ये इंग्लैंड की साइड इतनी बीटेबल साइड थी, इतनी हल्की साइड थी कि पाकिस्तान ने तो चोक किया, वो किया है। इटली ने उसको टफ टाइम दिया, ठीक है, नेपाल ने उसको टफ टाइम दिया, और आपने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। लेकिन आप लोग स्टार्ट करते हैं ना प्लेइंग 11 से, आपको बोली जा रहे हैं ब्रार को डालें, ब्रार को डालें, आपका मेन बॉलर है, पूरी दुनिया उससे डर रही है, आप नहीं, आपने शादाब को डाल लिया। फिर यार उसने इंडिया के मैच के अंदर भी आपने हाथ से पकड़ पकड़ के उसको परफॉर्मेंस कराना चाहिए। 17 खा लिया मैच साइड पे, और जब उसमें 17 हो जाता है ना, कहीं पता नहीं स्टेडियम के ऊपर क्राउडों में चला जाता है, कहाँ हमें तो नजर ही नहीं आता। उसके बाद फिर उसके बाद इस मैच के अंदर जहाँ पे प्रेशर डेवलप करना था, टर्न हो रहा था, मुश्किल हो रही थी, जहाँ इब्रार ने बॉलिंग करनी थी, लेकिन आपने द किंग शादाब खिलाए हुए थे, उसने फिर 17 खा लिए, फिर उन्हें 17 खाता है, उसके बाद फिर वो पता नहीं कितने क्राउड से चला गया जाके। तो कब तक आप इस तरह ज्यादती करेंगे कि कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ना, आप ये देखें पीटीवी अभी खर्चा करता है, ये सेम सेट हमारा पिछले साल लगा था, वही बातें आप रिपीट पे चला दें, आपको एग्जैक्टली सेम स्टोरी मिल जाएगी, आपके पैसे बच जाएंगे। हम डिजर्व यही करते हैं कि हमें ठुड्डे मार के निकाला जाए। अब बात फिर अगर मगर पे आ गई है, अगर वो जीते, अगर वो हारे, अगर वो जीते, अगर उसका रन रेट ये हो, अगर इसका ये हो, बगैर तो कभी अपनी दम पे भी गए हो आगे, दुआओं के सिरे पे ही जाते हो। इसमें कोई शक नहीं, अवाम दुआएं करती है और हमेशा करती रहेगी। तुम कंजरों के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, हम अपने मुल्क के लिए दुआएं करते हैं कि या अल्लाह इज्जत रख ले, कम से कम सेमीफाइनल तक तो ले जाए। ये कंजर इस काबिल नहीं है वैसे कि ये सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें, क्योंकि ये माफिया ग्रुप है, माफिया ग्रुप को डिजर्व ही नहीं करता आगे जाना। लेकिन हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें बचा ले। अब ये होगा कि अगर, मेरा दिल नहीं करता ये अगर कहने को,
चपेड़े मारने को इनको दिल करता है। लेकिन आपको बता देता हूं, अगर न्यूजीलैंड आज श्रीलंका से हार जाए या फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाए, न्यूजीलैंड के 2 मैचेस रहते हैं, न्यूजीलैंड अगर इन 2 मैचेस में से एक मैच हार जाती है तो फिर पाकिस्तान अगर श्रीलंका से मैच जीत जाती है, श्रीलंका से जीतना भी हमारे लिए तो भाई बहुत बड़ा जो है ना किला फतह करने के बराबर है। न्यूजीलैंड एक मैच हारे, हम अगला मैच जीते, फिर दोनों के पॉइंट हो जाएंगे 3-3, फिर देखा जाएगा रन रेट। अगर न्यूजीलैंड दोनों मैच हार जाती है तो फिर रन रेट देखा ही नहीं जाएगा, हम अगला मैच जीतकर क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड एक मैच भी जीत जाता है तो फिर हमें रन रेट देखना पड़ेगा, फिर हमें श्रीलंका को अच्छे रन रेट से हराना होगा ताकि हम न्यूजीलैंड से रन रेट अच्छा हो जाए, क्योंकि 3-3 पॉइंट बराबर हो जाएंगे। नवाज जो है वो मार खा के जा रहा है, जो है वो दूसरा जो है वो शादाब जो है वो मार खा के जा रहा है। मतलब कि हमने स्पिनर्स भी रखे हुए हैं तो किसी काम के, सिर्फ एक उस्मान तारिक और एक फरहान जो है वो साहिबजादा है, ये पूरी टीम के अंदर जो है वो बंदे मर्द रखे हुए हैं, बाकी सब के सब जो है वो खुसरे रखे हुए हैं हमने। अगर हम बात करें तो ये जो इसकी सलमान अली आगा की इंतहाई डरपोक कैप्टन है, इसकी भी जो है वो बैटिंग जो है वो इंतहाई फ्लॉप हो चुकी हुई है। हमने क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म किया तो भाई हमारी टीम फुल फॉर्म में आ गई है, लेकिन जैसे T20 वर्ल्ड कप में एंटर हुए हैं भाई हमारी मिडिल ऑर्डर का जो है वो कचूमन निकल के रह गया है। किसी भी मैच के अंदर हमारी मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया। इंडिया के खिलाफ भी हम फ्लॉप रहे हैं और अब जो है वो हम इंग्लैंड के खिलाफ भी हम फ्लॉप रहे हैं। मतलब हम सिर्फ छोटी छोटी टीमों से जीतेंगे और छोटी छोटी टीमों से जीत के हम कहेंगे कि भाई हमने बड़ा मार्का मार लिया है। भाई जीतना है तो इंग्लैंड से जीतो, जीतना है तो साउथ अफ्रीका से जीतो, श्रीलंका से जीतो, न्यूजीलैंड से जीतो, फिर आप लोगों को पता चले यार। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप आज स्टार्ट हुआ था, आज ही खत्म हो गया, आज खत्म हुआ है ना। उससे पहले कौन सी टीमों के साथ आप खेले हो? नमीबिया, नेपाल, पता नहीं साइबेरिया, पता नहीं कौन कौन सी टीम है, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता। हमारा वर्ल्ड कप आज स्टार्ट हुआ था, हमारा वर्ल्ड कप आज स्टार्ट हो गया, आज ही एंड हो गया। तो ये तो खुश होना चाहिए, दबाव डालना चाहिए पाकिस्तानियों को अब कि हम जो है ना पहले मैच ही बाहर हो गए। मैं पिछले मैचेस को मैं तो मानता ही नहीं हूँ ना, कैसे मानूं मैं? क्रिकेट इनके बस की बात ही नहीं है भाईजान। क्या के ना मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम ना अपना कोई और काम शुरू करे, कोई इसको ना कोई और वैकेंसियां दो, बैंक बुंक की छोड़ो। सबसे बड़ी बात पता है क्या, मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात ये, अब साइम से अगर बैटिंग की नहीं एक्सपेक्टेशन करेंगे, कहेंगे बॉलर है, 1 ओवर निकाल देगा, 2 विकेटें ले देगा, भाई क्या करोगे आप? जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे, आपका काम है बैटिंग। आप 60 स्कोर मारते आ रहे, हमारा 240 स्कोर होता। हमारे पास है ना उस्मान तारिक, हमारे पास है नवाज, नीचे से कवर कर लेगा, शहीद ने अच्छी बॉलिंग की, सलमान मिर्जा है हमारे पास। यार तुम्हारा काम है बैटिंग करना। मतलब साहबजादा फरहान के अलावा और ये एक शहीन, इसके अलावा किसने परफॉर्म किया? आज आपका पहला मैच था वर्ल्ड कप का, पहले मैच से वर्ल्ड कप से आप बाहर हो। मैच बड़ा हुआ है, साथ ही इनका जो है वो एक्सपोज होकर रह गया कि हमारी बैटिंग ये है, हमारी बॉलिंग ये है। भाई फरहान के ऊपर जो है वो आप सिर्फ नहीं रह सकते, आपका मिडिल ऑर्डर को जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, आपकी बॉलिंग लाइन को सारी को परफॉर्म। आपसे जो है वो एक हैरी ब्रोक ही नहीं पकड़ा गया, हैरी ब्रोक भी पकड़ा गया था हमारे उस्मान तारिक को। मैं क्या कहूँ यार, अब हमारा वो बेहतरीन जो है वो बॉलर है, और इतना सिंपल कैच भाई, मक्खन मलाई वाला कैच यार, वो कैच नहीं था, वो मैच आपने छोड़ दिया वहाँ पे। उसके बाद जो है हैरी ब्रोक रुका ही नहीं है, वो 100 स्कोर मार के गया, उसके बाद जो है वो हमारे हाथ में मैच आया ही नहीं है, एक सेकंड के लिए भी मैच नहीं आया। हमने क्या आखिरी ओवर में जो है वो 4 स्कोर रह गया है, चलो जी शहीन को ओवर दे दे, चलो शादाब को ओवर दे। अगर आपको स्पिनर्स के ऊपर इतना ही यकीन था तो आप स्पिनर्स लगाते हैं। आपने सलमान मिर्जा को दे दिया जो कि पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है। मतलब कि अक्ल के अंधे हैं ये हमारे कैप्टन कि हमने किसके ऊपर प्रेशर डालना है, हमने किसको किस टाइम यूटिलाइज करना है, ये आपके कैप्टन को पता होना चाहिए यार कि हमारा कौन सा बॉलर कहाँ पे हमारा जो है वो ग्रीन कार्ड साबित हो सकता है, कौन सा बैट्समैन कहाँ पे ग्रीन कार्ड साबित हो सकता है। बॉलर जायकार की गया ना, बाबर ने 24 में क्या किया है? और भाई तू बाहर हो जाए, 25 किया 24 में। मैंने यही तो मैं कह रहा हूँ, बाबर का आखिरी वर्ल्ड कप था, फखर का आखिरी वर्ल्ड कप था, ये सारे अपनी नजर है। हमें साहबजादा फरहान ने क्यों परफॉर्म किया है? आप देखिए उसके पीछे उसको डोमेस्टिक है, वो डोमेस्टिक से खेल के इतना परफॉर्म करके आया, PSL में उसने परफॉर्म किया है, उसकी 5 सेंचुरी है पिछले 2 साल के अंदर, 2025 से लेकर 26 तक 5 सेंचुरी साहबजादा फरहान मार चुका है, जिसमें से उसकी